रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। SWAA कुकिंग कार्नर पर आज मैं इस्लामी तरीके से आटा कैसे गूंदते हैं वो आपको बताने आई हूँ। तो आटा गूंदना सिर्फ ये नहीं है कि आपने आटा गूंदना और एक काम हो जाना है। आटा गूंदना एक फ़न होता है। वो फ़न कैसे हासिल करना है और उसको अपने इस्लाम के मुताबिक आपने आटा कैसे गूंदना है। तो आटा हमेशा एक बड़े बर्तन में गूंदे, जो कि हमारी हदीस से साबित है। हमारी उम्मुल मोमिनीन बड़े बर्तन का यूज़ करती थी। एक ये मैंने बड़ी और खुली परात में आटा ले लिया है और आटे को आपने ये एक साइड पर ऐसे कर देना है, ठीक है। इसमें फिर आप एक बाउल में पानी ले लें। पानी आप अपने बाएं हाथ पर रखें और दाएं हाथ से अपने आटा गूंदना होता है। आपने पानी डालते जाना है ऐसे, और अगला जो आटा होगा उसको उसके अंदर मिक्स करते जाना है ऐसे करके। चाहे आप गंदम का आटा गूंदें, चाहे आप दूसरा आटा गूंदें, फ्लोर आटा जो होता है। और साथ आपने सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर की तस्बीह करते जाना है। हमारी उम्मुल मोमिनीन जब आटा गूंदती थी तो यह तस्बीह किया करती थी। चलें, अब ऐसे ऐसे आपने सारा आटा जो सामने की तरफ होगा उसको अपनी तरफ करते जाना और थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। एकदम सारा पानी ना डालें कि आपका आटा पतला बन जाए और आपको मज़ीद उसके अंदर आटा डालना पड़े। और आटे को गूंदते वक्त आपने ऐसे लाजमी करना है ताकि वो जो गुजुलटियाँ हैं वो भी ना हो। तो इसमें भी एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हिकमत पोशीदा है कि जब हम ऐसे सामने से आटा सारा करते हैं तो इट्स मीन हम आहिस्ता आहिस्ता सारी मुमलिकत को अपने अंदर करते हैं। इस तरह आटा गूंदने से बरकत होती है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आपने सारे आटे को मिक्स कर लेना है। जब आटा आप इस तरह से मिक्स कर लें तो इसके अंदर, ताकि आपकी रोटी नरम बने, गंदम के आटे के अंदर लाजमी 2 चम्मच सिर्फ ऑयल ऐड करें। इससे आपकी रोटी क्या होगी, स्मूदी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग नमक डालकर आटा बनाते हैं, गूंदते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इससे BP हाई होने का खदशा ज़्यादा रहता है। तो कोशिश करें नमक को अवॉइड करें। फजूल में हर चीज़ में नमक ऐड ना करें। अब इसको आपने अपने दोनों हाथ ऐसे गीले कर लें और इसको ऐसे गूंदें। आपने 2 से 3 दफ़ा इसको ऐसे मिक्स करना है और फिर जो आटा आपका गीला होने से रह गया है उसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलें जी, ऐसे आप जब 2 से 3 दफ़ा कर लें तो आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। मैं 2 से 3 दफ़े इसको ऐसे कर लिया है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं। अब मैं इसको एक रुमाल से कवर कर देती हूँ 10 मिनट के लिए। चलें जी, इसको ना कवर करके आप रख देंगी तो ये आटा बहुत नरम हो जाएगा और इसको बाद में मुक्की देना बहुत आसान हो जाएगा और गूंदना आसान हो जाएगा। 10 मिनट के बाद मैं दोबारा इसको मुक्की देती हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्टर 10 से 20 मिनट्स हो चुके हैं। मैं इसको अनकवर करती हूँ। अब आप ये देखें, ये बहुत सॉफ्ट हो चुका है। ये देखें, इसको बहुत ज़्यादा मुक्की लगाने की या गूंदने की ज़रूरत नहीं है। अपने हाथों को गीला करें अगेन और अब बस इसको एक ही दफ़ा जो है आप गूंद लें। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गंदम का आटा गूंद कर पकने के लिए रेडी हो चुका है। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आपको गूंदने के बाद इसको 10-15 मिनट वेट के लिए नहीं रखना पड़ता है। जब आप आटा गूंद ले जी, आटा गूंद लिया मैंने और आटे को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। आटे को कभी भी छोटे बर्तन में ना निकालें क्योंकि गंदम का जो आटा होता है वो जिसे गूंदा जाता है उसके बाद उसने फूलना होता है। अक्सर लोगों के आटे की ये जो तह होती है इसके ऊपर खुश्की सी आ जाती है। उस खुश्की को रिमूव करने के लिए आप क्या किया करें, ऑयल लेकर अपने आटे को ज़रा सा ग्रीस कर लिया करें। बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करना, बस ग्रीस करना है ताकि आपका जो आटा है उसके ऊपर खुश्की ना आए, वो सख्त ना हो जाए। आटे को कवर कर दें। आटे को कभी भी प्लास्टिक के बाउल में ना निकालें, हमेशा कांच के बाउल में निकालें या सिल्वर या स्टील के बर्तन में निकालें। और गर्मियों में तो बहुत एहतियात करें कि प्लास्टिक को अवॉइड करें। लीजिए जनाब, हमारा आटा गूंद कर रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, हम इसको कवर कर देते हैं। अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में बताएं। तब तक अल्लाह हाफिज़।